जय हिंद दोस्तों। मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो, आज पता है 10 जनवरी है, तो आज क्या है, हिंदी दिवस है। तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा लिखा है इसमें भी, मन की भाषा प्रेम की भाषा और हिंदी है भारत जन की भाषा। तो हिंदी क्या है, हमारे सभी भारतीयों की भाषा है जो हिंदी दिवस है। तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, वो भी विश्व हिंदी दिवस की। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा 64 घन सेंटीमीटर है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो हमें क्या करना है, दो घन है, दोनों घनों को मिलाकर के एक घनाभ बनाना है। ठीक है, तो बनाते हैं फिर। और जब भी एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ आयतन दे रखा है, जो चीज दे रखी हो उसी का फॉर्मूला लगा के तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसी और की। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दिया है, क्या क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। किसका है, एक घन का आयतन है, तो घन का आयतन। जो चीज दे रखी है इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां से हम भुजा निकाल लेंगे, घन की भुजा कितनी है, 64 घन सेंटीमीटर। अब देखो, घन का आयतन है तो घन का आयतन इसके नीचे लगाएंगे। घन का आयतन कितना होता है, भुजा घात 3 या 1 की घात 3, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, ये भुजा है, ये भी ध्यान रखना है। इसको 1 की घात 3 इधर है, इसे भी लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 चौक और 64, 4 की घात 3 इसे लिख लेंगे। तो घात 3 से घात 3 कट जाएगी, तो ये बराबर 4 आ जाएगा, सीधा सीधा 4 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। किसकी भुजा है, घन की भुजा। घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। तो एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, दोनों घन है, दोनों एक जैसे हैं, उन दोनों की भुजा 4 सेंटीमीटर के दोनों को मिलाकर के एक हमें घनाभ तैयार करना है। चलो, तो पहले घनाभ यहां बना लेते हैं। पहले घन बना लेता हूं मैं, फिर घन से घनाभ बनाएंगे। ये हमारे पास घन बन गया है। अब इसी से जुड़े हुए दो घन जोड़ने, एक घन और जोड़ना है। इनको यहाँ आपस में जोड़ देता हूं मैं, इनको यहाँ जोड़ देता हूं, और इसको आपस में इस टाइप से। देखो, दो घने आपस में जोड़ दिया। देखो, इस घन की जो भुजा थी वो भी 4 सेंटीमीटर है, अभी निकाली थी ना हमने, और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। घन की सारी भुजा बराबर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये ऊंचाई जो है ना, ये वाली ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगर तुम इसकी लंबाई देखो ना, अब ये घनाभ बन गया, एक बॉक्स बन गया पूरा, यहां से यहां तक। हम पूरे की बात करेंगे अब। ये बन गया घनाभ। अब ये घनाभ तैयार हो गया। क्यों होगा घनाभ, क्योंकि इसमें लंबाई अलग होगी। देखो, दो भुजा जो है आपस में जुड़कर एक लंबाई बनाएंगे। तो यहां से यहां तक की भुजा कितनी होगी, 4 4 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। ये भुजा 8 सेंटीमीटर होगी, तो ये लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई रहेगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, घनाभ के लिए जो लंबाई होगी L बराबर, वो होगी 8 सेंटीमीटर, और B होगी चौड़ाई, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H बराबर होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बात करें ना, इसमें ये ना लिख के देवे कि वक्र पृष्ठ है। अगर वक्र पृष्ठ ना लिख के दे रहा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमेशा संपूर्ण पृष्ठ ही लगाना है। तो तुम्हें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इसका। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या लिख लेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाएंगे,
टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो जी, इसे मान रखने और ये आपसे मल्टीप्लाई में होंगे, टू ऐसे ही रखना है। एल का मान रखेंगे 8 गुणा बी का रखेंगे 4 प्लस बी का रखेंगे 4, एच का रखेंगे 4 हो जाएगा, प्लस एच का रखेंगे 4 और एल का 8 यहां से हो जाएगा। बस सॉल्व करना अब इसे तुम्हें, दो यहीं रहेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32 यहाँ पर हो जाएगा। सबको जोड़ लेना है और 2 के गुणा में लिखना है। देखते 6 और 2 8 और 2 10 की 0, वहां से लगा 1, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, चेक। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसकी ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अर्धगोला बनाना है। पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अगर डायग्राम तुम नहीं बनाओगे तो फिर गलत होने के चांस ज्यादा। ठीक है, तो डायग्राम पहले बना ले करो। ऐसा अर्धगोला बनाना है, पहले तिरछा सा बनना, तुम सही बना लेना अपना। इसके ऊपर हमें बेलन रखना है, तो इसी के ऊपर बेलन रख देंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे और इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रख दिया है। अब कह रहा है इसका जो व्यास है ना, इस पूरे का यहां से यहां तक, वो 14 सेंटीमीटर है। तो डी बराबर लिख लेता हूं मैं यहां पर। सॉल्यूशन दिया है, डी बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेम ही रहेगा। ये ऊंचाई रहेगी एच, किसकी ऊंचाई है, एच ऊंचाई है सिर्फ बेलन की। ठीक है, हमें यहां से त्रिज्या निकालनी है आर। आर त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा। त्रिज्या हमेशा आधा होता है, इसका आधा कर देंगे सेंटीमीटर। इसका आधा करना है, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इस पात्र की जो कुल ऊंचाई है ना, वो 13 है। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अब तुम्हें पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये भी त्रिज्या, यहां से यहां तक जो है ना, यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। इसको मान लो ओ डैश, इसको ओ मान लो चाहो तो, इसे ए मान लो। तो यहां से यहां तक जो है ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुई, फिर ये भी 7 सेंटीमीटर हुई। अगर हमें एच की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी एच, देखो 7 ये होगी, टोटल 13 में से 7 घटा देंगे तो मैं कितनी बच जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ एच लिख लेता हूं मैं। किसकी ऊंचाई एच, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछ रहा, केवल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अंदर का पृष्ठ। देखो अंदर यहां कर सकते हैं पेंट हम, और इसमें यहां साइड में पेंट कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेना है प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ। दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, पूरे का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, यहां लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस
बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr h। तो अब क्या करेंगे हम इनमें दोनों, देखो यहाँ पर r दोनों की सेम है, इसकी भी r सेम है, इसकी भी r सेम है, तो दोनों r सेम ही लिखनी है। h एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन निकालना है अपना। 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक r बचेगी प्लस h, इतना बच जाएगा। दोनों में से 2πr कॉमन, यहाँ 2 आ रही है तो एक r बचेगी, ये 2πr बाहर, यहाँ h बचेगी। अब मान रख कर सॉल्व करना, मान देखते हैं। देखो जब भी पाई का मान 22/7 लिखना है, अगर यहाँ काटने का कुछ दे रखा हो, जैसे मैं यहाँ रख दूं 2 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ r से कट जाएगा। r का मान कितना है 7, r का मान 7 रखेंगे प्लस h का मान 6। सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे, गुणा 7 6 13 हो जाएगा। इसकी में गुणा करके जब लिखेंगे 13 चौका 52 को 2 का, यहाँ से लगे 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो चेक कर लड़की। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक, ठीक है, बोल क्यों रहा है तू? भाई तू क्यों बोलना बीच में? आवाज मत ना करे। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोले के ऊपर अब क्या शंकु रखना, पहले हमने क्या रखा था बेलन, और अब क्या रखेंगे हम, मुझे ये अर्धगोला है, इसके ऊपर आपका हमें शंकु रखना है ऐसे। जैसे लट्टू होता ना, उल्टा लट्टू रख दिया हमने, तो लट्टू के आकार। इसकी त्रिज्या जो है एक ही त्रिज्या है इसमें, ये वाली यहाँ से यहाँ तक r ले लेंगे हम, और इसने कितनी दे रखे 3.5 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई होगी, ये भी ध्यान रखना, ये h होगी, ये l होगी तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो दिया है, लिख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला रखा हुआ है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। देखो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो ये जो नीचे वाली त्रिज्या है ये भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगी। कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक बस। जो संपूर्ण की है वो है 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें निकालनी है इसकी ऊंचाई h, यहाँ से यहाँ तक। तो h कितनी मिलेगी, ये 3.5 घटा देंगे इसमें से, तो 15.5 माइनस 3.5 बराबर आ जाएगा 12.12 ही आ जाएगा, बस 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो h निकाल लेंगे, और h किसकी है, शंकु की ऊंचाई। तो यहां लिख लेंगे हम शंकु की ऊंचाई, h बराबर कितना 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, इतना मिल जाएगा जी। अब क्या कह रहा है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकालना। देखो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये जो है शंकु इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो इसका हिस्सा है अर्धगोले का ऊपर वाला हिस्सा गोल, वो ढक गया है। अगर वो ढक गया तो अब दिखाई नहीं देगा, तो हम उसको पेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए था हमें, एक तो ये बाहर वाला हिस्सा चाहिए, और ये क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये इसका हिस्सा चाहिए, तो इसका भी क्या होता है, ये इसका भी वक्र पृष्ठ होगा। फिर इसका वक्र पृष्ठ होगा तो इसके लिए हमें एल चाहिए, फिर क्योंकि पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ शंकु का। अब तो मैं एल निकालनी होगी, एल निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ और।
एल निकालता हूं मैं, यहाँ को निकाल लेता हूँ, चलो यही निकालनी पड़ेगी एल। तो एल बराबर होगा, फॉर्मूला आएंगे डॉट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू रखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस, अगर आर का स्क्वायर करेंगे तो बहुत सारा बैठेगा, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये हमें रूट से बाहर भी निकालने पड़ेंगे और इनका स्क्वायर भी करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 3.5 का स्क्वायर करना होगा, 2 बार गुणा करनी है। ठीक है, चले बंद कर वीडियो। 3.5 का स्क्वायर करोगे तो 12.25 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 144, 4 और 2 6, 5, 156.25 आएगा। इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर रूट से बाहर निकालना था तो मैं ऐसा लगाना पड़ेगा 156.25, एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये सिंपल बचेगा अकेला। तो एक बार चलाएंगे, एक एकम एक चल जाएगी, एक में से गए हैं 0 आएगा, एक बार चलाइए हमने, इस एक को इसमें जोड़कर तब यहाँ लिखते हैं 2 आ जाएगा। ये 56 ऐसे उतारना पड़ेगा। अब इसमें चलाना देखो, अगर हम 3 बार चलाएंगे तो 2 या 3 यहाँ लिखना, 3 यहाँ ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 बार चलाएंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और 2 यहाँ उतारना पड़ेगा, 22 दूनी, क्योंकि यहाँ 2 44 बन जाएगा। फिर तुम्हें इसको घटाना पड़ेगा, 6 में 4 के यहाँ बचेंगे 2, 5 में 4 के 1, यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ पॉइंट लगाना है। ठीक है, अगला 25 उतार देना। अब इस 2 को इसमें जोड़ के यहाँ जब लिखना है, 2 जोड़ दो, 4 हो जाएगा 24। इसमें चलाना देखो 5 बार चलना चाहिए था, 2 4 यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 को 5 कहाँ से लगे 2, 5 20 2 22, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 25 बन जाएगा। तो 5 यहाँ चलाना है, 5 यहाँ चलाएगा और 12 25 बन जाएगा। तो कितना बाहर निकलेगा फिर 12.5 सेंटीमीटर, इतनी आ जाएगी एल। अब निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या होएगा जी। एक तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिख देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हिस्सा अलग है हमारा, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ लगा देता हूँ मैं प्लस, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाओगे तो क्या बनेगा, अर्धगोले का होता 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का होता पाई आर एन। ये फॉर्मूले याद करने हैं, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखो दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पाई आर कॉमन है, यहाँ बचेगा 2, एक आर बचेगी प्लस यहाँ एल बचेगा। अब ये तुम्हें सॉल्व करना होगा। चलो मान रखते हैं, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 3.5 रखेंगे और 2 गुणा आर का मान 3.5 प्लस एल लिखेंगे, एल आई हमारे पास 12.5। सॉल्व करेंगे इसे और 7 पंजे 35 काट सकते हो, 0.5 बार कटेगा, 22 पंजे 110 तो 11.0 आ जाएगा, तो 11 लिख देंगे बस, गुणा यहाँ 35 दूनी 70, यहाँ 7 बनेगा प्लस 12.5 बनेगा। इससे आगे यहाँ करता हूं मैं, हो सकता नीचे दिखाई ना दे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, सारा देखा हूं मैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक कवर कर सकते हैं अभी। 11 ऐसे रहेगा, गुणा में 12 7 19, 19.5 आ जाएगा। दोनों गुणा करोगे, 11 पंजे 55 को 5 का हाथ से लगे 5, 11 निम्मा 99, 99 अगर 5 जोड़ोगे तुम 104, 4 यहाँ आ जाएगा, हासिल 10, 11 और 10 21, ये हमारा आंसर होगा फाइनल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।